हेलो गाइस, कम बैक। आज हम स्टार्ट करने वाले अपने चैप्टर 2 जिसका नाम है पॉलिनोमियल। चैप्टर 2 जिसका नाम है हमारा पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल से पढ़ने से पहले हमें कुछ बेसिक सी टर्म पता होनी चाहिए। तो आइए अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे हमारा कांस्टेंट से। हमें पॉलिनोमियल जब समझ में आएगा, जब ये धीरे धीरे से इनकी कुछ बेसिक सी टर्मिनोलॉजी है वो सीख लेंगे। कांस्टेंट का मतलब है ऐसी वैल्यू जिनकी वैल्यू टाइम के रेस्पेक्ट चेंज नहीं होती, वो क्या होती है कांस्टेंट। जैसे कि मैं 2 है, 2 नंबर लिखा, इंडिया में ले जाओ, यूएसए में कितने टाइम करो, इसकी वैल्यू 2 की 2 ही रहेगी। तो कांस्टेंट क्या होता है? कांस्टेंट वो वैल्यू होती है जिनकी वैल्यू चेंज नहीं होती। तो कांस्टेंट आर दोस वैल्यू व्हिच आर नॉट चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो आई होप आपको कांस्टेंट समझ में आया होगा। उसके बाद आता है हमारा वेरिएबल। वेरिएबल हमारा जो वेरिएबल है, जो हमारा वर्ड ओरिजिनेट हुआ वो हमारा वेरी से। किससे ओरिजिनेट हुआ है? VARY, वेरी से। वेरी का मतलब होता है चेंज होना। तो वेरिएबल हमारे वो नंबर होते हैं जिनकी वैल्यू के टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज होती रहती है, जैसे x y z। जैसे कोई एग्जांपल देख रहे हैं तो y बराबर 2x + 4। जैसे जैसे मैं x की वैल्यू चेंज करूंगा, यहाँ पर हमें y की वैल्यू क्या मिलेगी? चेंज मिलती रहेगी। तो इस वाले केस में x और y क्या है? वेरिएबल, जिनकी वैल्यू फिक्स नहीं है, जिनकी वैल्यू क्या चेंज होती रहती है, उन्हें क्या बोलेंगे? वेरिएबल। ठीक है, आई होप आपको वेरिएबल समझ में आया होगा। कांस्टेंट वेरिएबल आपको समझ में आ गया। अब किसके डिस्कस करेंगे? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। किसका डिस्कशन करेंगे? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। किसका? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है? जो हमारा कांस्टेंट वेरिएबल से मिलकर जो हमारा एक्सप्रेशन क्रिएट होता है उसको क्या बोलते हैं? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। उसे क्या बोलते हैं? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। जैसे कि ये सारे के सारे क्या हमारे एग्जांपल है, जिसमें क्या है? वेरिएबल भी क्रिएट इन्वॉल्व हो रहे हैं और ये हमारे ए और बी क्या है? कांस्टेंट है, वो भी इन्वॉल्व है। तो इनके कॉम्बिनेशन से जो हमारा एक्सप्रेशन क्रिएट होता है उसे क्या बोलते हैं? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। उसे क्या बोलते हैं? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। आई होप ये सब के सब किसके एग्जांपल है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के। अब पॉलिनोमियल जस्ट थोड़ा सा एडवांस होता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से। कैसे? पॉलिनोमियल कुछ ना कुछ एक कंडीशन मांगते हैं अपने ऊपर। पॉलिनोमियल अपने ऊपर क्या कंडीशन मांगते हैं? क्या मांगते हैं भाई? कि मैं पॉलिनोमियल जब भी बनूं, पॉलिनोमियल होता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में, लेकिन अपने एक कंडीशन चाहता है अपने ऊपर। क्या कंडीशन चाहता है? कि भाई मैं पॉलिनोमियल जब भी बनूंगा जब जो मेरी जो पावर होगी, जो वेरिएबल की जो पावर होगी वो कैसी होनी चाहिए? मस्ट बी अ होल नंबर। हर वेरिएबल की पावर क्या आनी चाहिए? होल नंबर। अगर किसी एक की वेरिएबल की पावर क्या हो? होल नंबर में से नहीं मिली, अगर इंटीजर मिल गया, फ्रैक्शन में मिल गया, तो वो पॉलिनोमियल नहीं है। जैसे कि यहाँ पर वेरिएबल क्या है? पावर क्या है? 1। तो ये हमारा पॉलिनोमियल है। इसकी पावर कितनी है? 1। और लेकिन इसकी पावर क्या है? 1 को इसको क्या लिख सकते हैं? x की पावर -1। क्या माइनस में होल नंबर है? नहीं। तो ये हमारा पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों? पॉलिनोमियल की कंडीशन वेरीफाई नहीं हुई। क्या कहता है? जितने भी उसमें वेरिएबल चले उनकी पावर क्या होनी चाहिए? होल नंबर में से कुछ ना कुछ होनी चाहिए। ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों? x², 1/x² को लिख सकते हैं x की पावर -2। तो ये भी हमारा पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके जो पावर आ रही है वो क्या आ रही है? माइनस में आ रही है। तो इस वजह से क्या है? पॉलिनोमियल नहीं है। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। यहाँ तक हेलो, हमने डिस्कस कर लिया था कि अभी तक पॉलिनोमियल होते क्या है। अब डिस्कस करेंगे डिग्री। डिग्री क्या होती है? डिग्री के बेसिस पे कितने पॉलिनोमियल होते हैं, इसके कितने टाइप होते हैं। ठीक है, तो डिग्री का मतलब होता है हमारा, हमें कोई भी पॉलिनोमियल गिवन हो, हमें कोई भी पॉलिनोमियल गिवन है, जैसे ये पॉलिनोमियल गिवन है, ये गिवन है, ठीक है। तो जो भी हमें पॉलिनोमियल है उसकी हाईएस्ट पावर की वैल्यू क्या होगी? हाईएस्ट पावर की जो वैल्यू होगी वो हमारा क्या कहलाएगा? डिग्री। हाईएस्ट पावर ऑफ द पॉलिनोमियल इज कॉल्ड द हाईएस्ट पावर ऑफ द पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल यानी कि px से लिखा, हाईएस्ट पावर ऑफ द पॉलिनोमियल इज कॉल्ड डिग्री। क्या कहलाएगी? हमारी डिग्री कहलाएगी। क्या कहलाएगी? डिग्री। तो यह आई होप आपको समझ में डिग्री होता क्या है। अगर मान लो डिग्री क्या चल रही है हमारी? डिग्री कितनी चल रही है? 1 चल रही है। तो डिग्री 1 का मतलब है हमारा ये एक्सप्रेशन बन सकता है, ये भी बन सकता है। ठीक है,
और कांस्टेंट तो कुछ भी लगा सकते हैं। डिग्री 1 अगर हमारी डिग्री 1 हो तो उस टाइप का पॉलिनोमियल को हम क्या बोलते हैं, एक टेबल बना के यहाँ पे लिखेंगे डिग्री, उस पॉलिनोमियल का नाम px, उसकी जनरल टर्म, ठीक है। अगर डिग्री 1 हो तो उस पॉलिनोमियल को बोलते हैं लीनियर। अगर हमारी डिग्री क्या हो 1 तो उसको बोलते हैं लीनियर, उसके जनरल टर्म क्या होते हैं ax प्लस b, जहां पर a और b क्या होते हैं, पॉलिनोमियल होते हैं, तो जहां पर x क्या नहीं हो सकता, 0 नहीं हो सकता। क्यों, अगर हमने x 0 कर दिया तो ये वाली टर्म तो खत्म हो जाएगी, सिर्फ क्या बचेगा b, यानी कि कांस्टेंट बचेगा, तो डिग्री 1 तो बची ही नहीं। तो ऐसी सिचुएशन नॉट क्रिएट हो तो उस वाले केस में हम क्या नहीं लेते हैं, x को 0 नहीं लेते और a को क्या नहीं लेंगे, 0 नहीं लेंगे, ठीक है। दूसरा, अगर डिग्री में क्या लेंगे 2 तो उसको बोलेंगे क्वाड्रेटिक, उस पॉलिनोमियल को क्या नाम देंगे, क्वाड्रेटिक देंगे नाम। जनरल फॉर्म क्या होता है इसकी, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, यहाँ पर a क्या नहीं होना चाहिए, 0। क्यों, अगर मैंने a 0 किया तो फिर से हमारा कैसे बन जाएगा, bx प्लस c, यानी कि एक लीनियर बन जाएगा। क्या बन जाएगा, एक लीनियर पॉलिनोमियल बन जाएगा। तो हम ऐसा नहीं होना चाहते तो हम क्या करेंगे, a को क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। डिग्री हो गई 3 तो उस पॉलिनोमियल को बोलते हैं क्यूबिक, उसको क्या बोलते हैं, क्यूबिक। उसकी जनरल टर्म ये होती है, यहाँ पर ABCD क्या होते हैं, हमारे कांस्टेंट होते हैं। यहाँ पर a क्या होना चाहिए, 0। आई होप आपको रीजन समझ में आ गया a 0 क्यों नहीं होना चाहिए। अगर मान लो हमारी डिग्री क्या हुई 4 तो उसको बोलते हैं बाई क्वाड्रेटिक, क्या बोलते हैं, बाई क्वाड्रेटिक बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको, बाई क्वाड्रेटिक। जनरल टर्म यहाँ पर a क्या नहीं होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। डिग्री 1 तो लीनियर बचे, डिग्री 2 क्वाड्रेटिक, 3 को क्यूबिक, 4 को बाई क्वाड्रेटिक। जैसे डिग्री 4 से ज्यादा हो तो सिंपल उसका हम पॉलिनोमियल नाम देना स्टार्ट कर देते हैं। आई होप आपको इतना समझ में आ होगा। अब डिस्कस करते हैं, अगर उस पॉलिनोमियल में एक टर्म है उसको बोलेंगे मोनोमियल, अगर पॉलिनोमियल के अंदर क्या 2 टर्म है तो उसको बोलेंगे बाइनोमियल, अगर 3 टर्म है तो क्या बोलेंगे, ट्राइनोमियल, अगर 3 से ज्यादा टर्म है तो उसे क्या बोलेंगे, डायरेक्ट पॉलिनोमियल बोलेंगे। पॉली का मतलब होता है मैनी, नोमियल का होता है नंबर ऑफ टर्म। आई होप आपको समझ में आ गया मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल का मतलब क्या होता है। इसके लिखने की कोई तो जरूरत नहीं है, पॉलिनोमियल दे रखा है, जैसे कि मान लो ये दे रखा है, हमने कोई एक पॉलिनोमियल का एग्जांपल लिया, जीरो रूट सॉल्यूशन मतलब क्या होता है, जिस वैल्यू पर हमारे एक्सप्रेशन की वैल्यू एग्जैक्ट क्या बन जाए, 0 बन जाए, उस वैल्यू को क्या बोलेंगे, उस एक्सप्रेशन या उस पॉलिनोमियल को क्या बोलेंगे, जीरो भी बोल सकते हैं, रूट भी बोल सकते हैं, सॉल्यूशन भी बोलते हैं। जैसे कि मैंने एक बार 1 पुट करा तो उस पॉलिनोमियल की मैंने वैल्यू निकाली तो क्या आया 4। तो जैसे ही मैंने इसमें 1 पुट करेगा 4 आया, क्या 0 आया, नहीं, तो 1 इसका 0 या रूट या सॉल्यूशन नहीं कराएगा। एक बार आप -1 पुट करके देखो, तो आंसर क्या आएगा हमारा 0। तो -1 पुट करने पे इसकी वैल्यू को क्या करोगे, 0। तो -1 इसका क्या कहलाएगा, 0 कहलाएगा, रूट कहलाएगा और सॉल्यूशन कहलाएगा। इसकी ग्राफिकल मीनिंग क्या होती है, रूट सॉल्यूशन की अगले आने वाले लेक्चर में पढ़ेंगे। रूट निकालने के क्या क्या तरीके होते हैं वो पढ़ेंगे, और इनके बीच में जीरोस, कांस्टेंट और कोएफिशिएंट क्या होते हैं, इनके बीच में क्या रिलेशन, वो आने वाले फर्दर वीडियोस में देखेंगे।